रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोल ऑफ सॉल्वेंट इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। बेसिकली इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड डिस्कस की है। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि कौन से सॉल्वेंट है जिसको हम प्रेफरेबली यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो मेन टॉपिक की तरफ आने से पहले जनरली कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमारे पास जनरली सॉल्वेंट्स होते कितने तरह के हैं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट यहाँ पोलर नेचर के होते हैं या क्या होते हैं नॉन पोलर नेचर के। पोलर में से भी अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम कहते हैं कि ये मजीद फर्दर इनको कैटेगराइज किया जा सकता है इनटू एप्रोटिक पोलर, यानी कि ऐसे पोलर सॉल्वेंट जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो या फिर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, लाइक ईथर्स। और सेकेंड इसमें कैटेगरी आती है प्रोटिक पोलर की, लाइक वाटर, कि जिनमें क्या हो एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यानी कि सिंपली अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट कितनी तरह के हो गए हैं, तीन तरह के। एक हो गए नॉन पोलर, और पोलर में आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक है एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट और सेकंड है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग जो हमारा स्पेसिफिक डिजायर्ड टारगेट प्रोडक्ट है जो कि क्या है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिकली या प्रेफरेबली हम इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी का सॉल्वेंट चूज़ कर सकते हैं। तो अगर जस्ट हम इसका कीवर्ड देखें कि हमने सॉल्वेंट सिलेक्शन में जो मेन पॉइंट देखना है, मेन पॉइंट हमने ये देखना है कि हम कोई भी ऐसा सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए जो हमारा रिएजेंट है यानी ऑर्गेनोलिथियम, ये उसके लिए इनर्ट हो, यानी उसके साथ रिएक्शन की एबिलिटी ना हो या फिर रिएक्टिविटी शो ना करे। ठीक हो गया। यानी कोई भी ऐसा मीडियम, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जिसके लिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इनर्ट होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर अगर हम लोग थ्योरी में देखें तो थ्योरी में क्या पॉइंट मेंशन है कि अगर हम लोग सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड तो प्रेफरेबली हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं अनहाइड्रस। अनहाइड्रस मीन फ्री ऑफ वाटर, ड्राई का भी ये मीनिंग है फ्री ऑफ वाटर। अब फ्री ऑफ वाटर यहाँ पर क्यों हो इसको भी अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। यानी सिंपली हमने बात की कि इन तीनों कैटेगरीज में से हम प्रोटिक को नहीं यूज़ कर सकते। हम ए प्रोटिक यूज़ कर सकते हैं, वो भी किस कंडीशन में, जब ये ड्राई हो एंड हाइड्रस हो यानी कि टोटली फ्री ऑफ वाटर हो। या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों में से भी हम प्रेफरेबली एनहेक्सेन इट्स मीन नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। यानी हमारे पास ऑप्शन है, हम नॉन पोलर को भी ले सकते हैं, पोलर में से भी ए प्रोटिक पोलर को ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से भी प्रेफरेबली हम किसको लेते हैं, नॉन पोलर को लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है वाई, हम क्यों प्रेफरेबली नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें विद द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हम लोगों ने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से पहले हमने सीरीज डिस्कस किया है जिसमें हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ पर जब हम लोग सॉल्वेंट सिलेक्शन का रोल देख रहे थे वहाँ पर भी हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि स्पेसिफिकली ये डिपेंड कर रहा होता है जो भी हमारा पर्टिकुलर रिएजेंट हो उसकी रिएक्टिविटी पे। यानी कि लाइक पिछले केस में हमारा रिएजेंट क्या था, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अभी हम डिस्कस करें ऑर्गेनोलिथियम, यानी हमारा टारगेट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो हमने सिंथेसाइज करना है वो क्या है, ऑर्गेनोलिथियम। जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे वो डिपेंड करेगा जो हमारा डिज़ायर्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्टिविटी क्या है। अब हमें रिएक्टिविटी का आइडिया कैसे होगा, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का बिल्कुल जो फर्स्ट लेक्चर है जहाँ पर हमने ऑर्गेनोमेटालिक्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, तो वहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टिविटी को थोड़ा डेप्थ में डिस्कस किया था। ठीक हो गया। अगर आप उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर सिंपली अभी के लेक्चर के लिए अगर हम फोकस करें तो हम क्या कह रहे हैं कि अब हमें क्या आइडिया होना चाहिए, यानी दोनों की हमने रिएक्टिविटी देखनी है। रिएक्टिविटी हमें कैसे आइडिया होता है, यहाँ पर लाइक अगर हम देखें ये आर क्या है, सिंपली हम कह सकते हैं कि कार्बन है और इसका बॉन्ड बना हुआ है मैग्नीशियम के साथ, और यहाँ पर भी आर हम किसको ले लेते हैं, कार्बन के साथ, और इसका बॉन्ड बना हुआ है लिथियम के साथ। हम क्या करते हैं, कार्बन और जो उसके साथ स्पेसिफिकली मेटल अटैच होती है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को मेजर करते हैं, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है उतना हम कहते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिविटी है। अब इसके बिहाइंड की रीज़न क्या है, इसको हमने डिटेल में इसी सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और अगर यहाँ पर यानी कि अगर हम लोग डिस्कस करें मेन यहाँ पर पॉइंट क्या होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है उतना ज़्यादा आयोनिक करैक्टर आ जाता है, और कार्बन जो है वो आयोनिक करैक्टर को फेवर नहीं करता।
दैट्स वाई हम फिर कहते हैं कि उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो तो फिर उस केस में क्या आता है, हमारे पास आयोनिक करैक्टर कम हो जाता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाता है और कार्बन फेवर करता है कोवेलेंट करैक्टर को। इट्स मीन कि स्टेबिलिटी फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सिंपली मीन अगर हम इसको यहाँ पर थ्योरी में देखें, यहाँ पर मेंशन भी है कि अगर हम लोग कार्बन और मैग्नीशियम में देखें तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की देखें 2.55, मैग्नीशियम की 1.31, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया 1.19। और कार्बन और लिथियम की अगर हम लोग बात करें तो इनमें देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम देखें 1.52। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो आर्गेनो लिथियम है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। और अभी हम ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा उस स्पेसिफिक जो हमारी ऑर्गेनो मेटालिक होगी उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और फिर इसका जो रोल है सॉल्वेंट सिलेक्शन पे, इसका क्या रोल है, तो लाइक इसको भी हम कंपैरेटिव स्टडी से देखते हैं कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसाइज कर रहे थे वहाँ पर स्पेसिफिकली हमने देखा था कि हम लेते हैं ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, यानी कि पोलर सॉल्वेंट वहाँ पर प्रेफरेबली हम यूज़ कर सकते हैं। और अब जब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की तो यहाँ पर हम लोग प्रेफरेबली लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसके बिहाइंड की क्या रीज़न है, देखें एक को तो बिल्कुल हमने कैटेगरी से निकाल दिया, प्रोटिक पोलर को, ये हम के दोनों केसेस में यूज़ नहीं कर सकते। इसके बिहाइंड की रीज़न का हमें अच्छे से आइडिया है बिकॉज हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक होती है उसमें जो आर ग्रुप होता है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये एक्ट कर सकता है एज अ बेस। तो अगर हम क्या लेंगे, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लेंगे लाइक वाटर, तो बेशक जो भी इनमें से हमारा रिएजेंट होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखेगा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और जो कि फिर इट्स मीन सिंपली हम कह सकते हैं फिर ऐसा जो सॉल्वेंट है वो फेवरेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारी डिज़ायर्ड सॉल्वेंट क्या है हमारे लिए, जो क्या हो रिएजेंट्स के साथ इनर्ट हो, रिएक्टिविटी शो ना करे। तो एक तो कैटेगरी से बिल्कुल निकल गया प्रोटिक पोलर। आप पीछे दो ऑप्शन बचते हैं, ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी देखें हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लिया है कि इन दोनों में से भी अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हैं ये हाईली रिएक्टिव हैं। हाईली रिएक्टिव होने के इनके बिहाइंड रीज़न क्या है कि इनमें दोनों आर ग्रुप है और जो लिथियम है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बन है इसके में जो आयनिक करैक्टर है वो इंक्रीज हो गया है। इट्स मीन इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गया है। जब इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, अब अगर हम इस मीडियम के तौर पर क्या ले लें, ए प्रोटिक, लेट्स सपोज कि अगर हम मीडियम के तौर पर ले लें ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, लाइक यहाँ पर हम लोग क्या ले लें, ईथर ले लें। तो अब देखें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन के सेंटर के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज अब ये जो आर ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो इसके चांसेस हैं कि ये इस कार्बन सेंटर पे, सॉल्वेंट के इस कार्बन सेंटर पे जाके अटैक करके बॉन्डिंग बना ले, जो कि फिर हमारे पास क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। दैट्स वाई फिर हम ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट को भी क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और फिर हम प्रेफरेबली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को लेते हैं जिनमें हमारे पास कार्बन जो है वो क्या हो, वो पोलर नेचर की ना हो। लाइक जहाँ पर हम लोग प्रेफरेबली फिर क्या ले लेते हैं, एन हेक्सेन ले लेते हैं। तो यही रीज़न यहाँ पर मेंशन है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव, hence can attack at polar partial positively charged carbon center of solvent। इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इनमें ये ऑप्शन है या पॉसिबिलिटी है कि ये जो ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके भी पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे अटैक कर सके। लाइक यहाँ पर अभी हमने एग्जांपल से अंडरस्टैंड भी कर लिया कि अगर हम ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर यूज़ करें तो उसमें भी चांसेस हैं कि जो आर है ये क्या करे, इस कार्बन सेंटर पे अटैक कर दे, जो कि हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है। दैट्स वाई फिर जब हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की सिंथेसिस कर रहे होते हैं तो हम प्रेफरेबली एन हेक्सेन या सिंपली हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट को प्रेफर करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।